जय हिंद साथियों, मैं प्रिया जैन। होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि सबसे पहले मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपना मोराल, कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल बहुत हाई रखना है एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है ना। एग्ज़ाम के दिन तक आपका एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, मोराल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हाई। आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, ठीक है ना। डेली आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा अभी जो डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई में, देखो त्यौहार का सीज़न चल रहा है। त्यौहार के सीजन्स में पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंगेजमेंट इतनी बढ़ जाती है हर चीज़ में। ये बच्चों की तो काम होते हैं ना, सारी चीज़ें लाना, ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़ें। तो थोड़ा सा इसमें जो है, थोड़ा नहीं कहूँगी, ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो भले ही आप त्यौहार में इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन फिर भी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे आपको किसी भी हाल में त्यौहार के दिन भी निकाल के पढ़ने ही हैं। क्योंकि एक बात कह दूँ, त्यौहार अगले साल भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे। जब आपका जीवन भर त्यौहार आएंगे, हर साल त्यौहार आएंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यार, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। अगर हाँ, थोड़े बहुत काम जो दूसरे लोग कर सकेंगे घर की, तो वो काम उन पे छोड़ दिया जाए। आपको नहीं लेना है लोड, आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो प्रयास करें जितना हो सके, त्यौहार में भी आपको 3 से 4 घंटे निकाल के जब भी पढ़ने हैं उस दिन भी पढ़ने हैं, ठीक। क्योंकि अभी जो लगातार त्यौहार का ही सीज़न चल रहा है। तो देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हुआ क्या कि कुछ दिन पहले की बातें, दुर्गा पूजा का जो टाइम चल रहा था, उसी समय एक लड़की आई, सीतामढ़ी की ही, ठीक है ना, मुझसे मिलने के लिए। उसका डाउट ऐसा था ना कि मुझे लगा कि यार ये डाउट तो मेरे को भी था, सारे बच्चों को रहता है, तो फिर क्यों ना ये बात हर किसी को बताई जाए। टेलीग्राम पे तो क्या होता है कि मैं थोड़ा इंगेज भी रहती हूँ, तो टाइम निकाल करके उस पर कुछ ऑडियो मैंने भेज दिए थे इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ मेरा हो जाता है। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, आप लोग वहाँ जुड़े रहिए, क्योंकि होता है कई बार हमारी जॉब ही ऐसी है, जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है कि बहुत इंगेज रहते, नहीं वीडियो बना पाती हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल के भी बीच में भी ऑडियो तो भेज ही देती हूँ। तो आप ज़रूर उस पर बने रहें ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहे। तो मैंने उसको जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने बताई, वही चीज़ें मैं आपसे बताऊँगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम क्या थी, जो आप सबकी प्रॉब्लम है। अभी आप सुनोगे तो आप कहोगे यार ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, मुझे भी तो ऐसी दिक्कत आ रही है, मुझे भी ऐसी दिक्कत आती थी। जब हम पहली बार किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, हमें इन दिक्कतों को फेस करना ही पड़ता है, और हम इस चीज़ को समझ पाते हैं यार मैं ही इतना भूलता हूँ, बाकी लोग नहीं भूलते होंगे, है ना। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका सवाल ये था कि मैं जैसे लूसेंट या क्राउन कुछ लेकर के बैठती हूँ, ठीक है, मैं 1-2 पन्नों को याद करने में, ये करने में, वो करने में मेरे 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। मैं उनको रटती हूँ बैठ करके। अगर मैं ऐसा करती रहूँगी तो कितने दिन में मेरा सिलेबस क्या एग्ज़ाम से पहले पॉसिबल है कंप्लीट हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस आपको कवर अप करना है एग्ज़ाम से पहले पहले तक, और रिज़ल्ट आपको लेना है। तो क्या टेक्निक है, कैसे होगा कि हम उस चीज़ को पढ़ें भी और रिटेन भी करें, है ना। तो मैंने उसको एक ही चीज़ समझाई है, मैंने खुद पे भी अप्लाई किया। देखो यार, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम रट लें, और रटने में क्या है ना, बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको एक पेज, 2 पेज, 3 पेज को याद करने में घंटों लग जाएंगे, ठीक है। फिर रिटेन, आपको क्या लग रहा है कि वो पूरे के पूरे रिटेन हो जाने वाला है? ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी नहीं होती है। आप जो है ना, जब किसी चीज़ को रिपीट नहीं करोगे तो वो चीज़ें दिमाग से निकल ही जाएंगी, ठीक है ना। रिवाइज़ नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है। रिवीजन पे आना ही है हमें, ठीक। तो हमें करना क्या है, कैसे करना है? पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 100% रिटेनमेंट फर्स्ट टाइम रीडिंग से नहीं होगा, ठीक है ना। कम से कम जब आप 4-5 रिवीजन मारेंगे ना, तब जा कर के आपको कुछ 60-70% का रिटेन होगा। फिर जब आपकी रिवीजन 7वीं 8वीं बार होगी, तब जा कर के आप 85 to 90%, 92% रिटेन कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, बहुत रिक्वायर्ड है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सिर्फ बिहार दरोगा नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थिंग है। अब करना कैसे है, पढ़ना कैसे है कि हम पढ़ भी, हमारा सिलेबस भी एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाए और हम चीज़ों को रिटेन भी कर पाएँ। तो उसका सिंपल तरीका ये है, अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्राउन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने लूसेंट या क्राउन का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उठा लिया,
कांग्रेस का ही उठा लिया कोई टॉपिक, ठीक है ना, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए थे, क्या उनकी टैग लाइन्स थी, क्या उनके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे, आपने किया, ठीक है, आपने उससे कर लिया। आपको गो थ्रू करना है, सिंपली गो थ्रू करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। क्या करना है? रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिंपली जस्ट रीड इट, ठीक है ना, उसे पढ़ लेना है। पढ़ के निकले, एनसीईआरटी सार संग्रह खोल दिया, सेम टॉपिक को एनसीईआरटी सार संग्रह से क्या कर लिया आपने? रीड आउट कर लिया, ठीक। अब आपने क्या किया, इसके बाद सिर्फ रीडिंग डालनी है, रटना नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग कि रटना नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन देयर, ओके। यू जस्ट सिंपली हैव टू रीड द टॉपिक, और आपने फिर सेम टॉपिक को रिपीट करना है एनसीईआरटी सार संग्रह से। देन क्या करना है आपको कि घटना चक्र उठानी है, ठीक है। घटना चक्र से सेम टॉपिक आप कांग्रेस वाला निकालोगे, उसके एमसीक्यू बना डालो, निपट गया टॉपिक। अब आपको इतना तो मैं कह सकती हूँ कि 30-40% रिटेन रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली इतना रिटेन कर जाओगे। फिर इससे क्या होगा, सिंपली ये इस प्रोसेस में मुश्किल से आपका 1 घंटा जाएगा, ठीक है ना, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 घंटे से। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका हो सकता है 1.5 घंटा भी जाए, है ना। तो ये आपके 1 से 1.5 घंटे में इतनी टॉपिक जो है, मतलब बड़ी टॉपिक भी जो है कवर होती चली जाएंगी, ठीक है। 1 घंटा सफिशिएंट है इतना टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, एक दिन में आपने टॉपिक बांध लेने, ये टॉपिक करने हैं मुझे, ठीक है ना। ये आप टॉपिक बांधोगे, पर डे का आपका जो रूटीन होना चाहिए ना, वो टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए कि इतने टॉपिक मुझे निपटानी, इतने के एमसीक्यू बनाने ही बनाने हैं। फिर अब क्या होगा कि जब आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, फिर आपको रिवीजन पे फिर से आना है, ठीक है। अब जब रिवीजन पे आओगे, घटना चक्र पे उन्हीं क्वेश्चन को मार्क करना है आपको जो आपके पहली बार में नहीं बने, पढ़ने के बाद भी। इससे क्या होगा कि जब आप, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पहली बार बन गए ना, उसमें आपको दोबारा भी डाउट नहीं आने वाले हैं। जो क्वेश्चन नहीं बने उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, जो लोग घटना चक्र से डरते हैं, इतनी मोटी बुक जो भी मिलता है मुझे कहते हैं मैम इतनी मोटी बुक कैसे होगा। नहीं, घटना चक्र पर वीडियो बनाया हुआ है, इतने कम टाइम में घटना चक्र से आपका कवर हो जाएगा ना कि आपको पता नहीं चलने वाला है। बुक दिखने में मोटी है, इस वजह से इंसान पहले भाग जाता है उससे, लेकिन उसको पढ़ लिया ना, एग्जाम निकलेंगे यार, डेफिनेटली निकलेंगे, लिटरली बता रही हूँ कि उसका बेनिफिट आपको दिखेगा और आप बोलोगे, बताओगे मुझे कि घटना चक्र का बेनिफिट दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बना लिए क्वेश्चंस, ठीक, उसी को मतलब जो क्वेश्चन मार्क किए उन्हीं को रिवाइज करना है। तो जब आप आए, आपने एनसीईआरटी सार संग्रह या लूसेंट टेक्नोलॉजी से रिवाइज किया, उसी टॉपिक को एनसीईआरटी सार संग्रह से रिवाइज किया, उसके बाद उसी घटना चक्र से जो क्वेश्चन आपके नहीं बने थे उसे रिवाइज किया। ये आपका 1 2 3 4 5 6 बारी हो गया। अब आप देख लो कि आप मतलब रिटेन करते चलोगे, इसी तरह से आपका और बार 3 बार 4 बार 2 बार, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, देखो आपकी रिटेनमेंट रहती जाएगी, 60% बढ़ेगी, 70% बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है ना। और रही बात प्रैक्टिस सेट्स, जो है ना, लोग के सवाल अभी आ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट्स कब से लगाने हैं, क्या करना है, नहीं करना है। तो प्रैक्टिस सेट अब आपको लगा लेना चाहिए। ऑलमोस्ट जिनका 30-40% भी सिलेबस कवर हो चुका है, अभी से लगाना स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना, तो उसका नुकसान देखना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है ना। मार्केट में आपका किरण का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। एडुटेरिया का भी जो है प्रैक्टिस सेट अगर आ जाता है मार्केट में, या मुझे जानकारी नहीं है अभी, ठीक है ना, क्लियर कर दूँ, एडुटेरिया का ज़रूर बनाना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, उससे भी ज़रूर बनाना है। और इंग्लिश वालों की वो जो प्रॉब्लम रहती थी कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो वो किरण के हैं, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल, तो उससे भी बनाना है आपको, ठीक है ना। अब आपके इसके बाद कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, डेफिनेटली मैं जो है प्रयास करूँगी जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए। बोल देती थोड़ा सा हो नहीं पाता, लेकिन स्टिल टेलीग्राम पे भी कई बार मेरे को जो लगेगा कि हाँ, जो कमेंट सबसे शेयर करने के लगे, जैसे इनकी पूछी हुई सवाल मुझे लगा कि ये हर बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है, मैंने भी फेस किया है, तो ये हर किसी को बतानी है। तो इस पर मैंने टेलीग्राम पे भी ऑडियो भेज दिया, आप ये वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो इसी तरह से आपके कुछ ऐसे कॉमन डाउट रहेंगे जो लगेंगे मुझे सबको बताने के लायक है, तो मैं जो है वीडियो के थ्रू माध्यम से सबको मैं वो इन्फॉर्मेशन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।